हेलो दोस्तों, बात करते हैं जो कि अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है। ईरान के राष्ट्रपति जिसका नाम है इब्राहिम रईस, जो कि हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कि वो मारा गया। उसके साथ साथ वो तो खुद मारा ही गया, उसके साथ साथ 9 और लोग मारे गए हैं। उनके गवर्नर भी थे ईरान के, वो भी मारे गए हैं। हालांकि ये इनकी जो डेथ हुई थी कल हुई थी, यानी कि संडे को, लेकिन कल तक उनकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। आज उनकी पुष्टि हो गई है, वन बाय वन सभी के जो 9 लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडी मिल गई है। और उनको डेड बॉडी पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है। और इकट्ठा कर लिया, जिस हेलीकॉप्टर से वो जा रहे थे वो हेलीकॉप्टर अमेरिका ने दिया था। और अमेरिका का हेलीकॉप्टर आपको पता है अच्छा ही होता है। और यदि उसकी हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो पुराना था, यानी कि 50 साल पुराना था। 1968 और 1970 में उन्होंने ये खरीदा था, जब वियतनाम के साथ इनका युद्ध चल रहा था तब खरीदा था। और ये हेलीकॉप्टर इससे पहले जो वहाँ के जो नेवी है वो यूज करती थी, और वहाँ के जो ईरान के बड़े बड़े लीडर हैं वो यूज करती थी। आपको दूसरा ये लग रहा होगा कि एक सवाल आ रहा होगा कि इतना पुराना 50 साल पुराना जहाज वो क्यों यूज कर रहे थे, तो उसका भी बताते हैं रीजन। क्योंकि जो ईरान है, ईरान देश है, उनके किसी भी देश के साथ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। वो दूसरा पाकिस्तानी है, मतलब उसके किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है। कोई भी उनको अपनी जो मशीनरी है नहीं बेचता है, ना इनसे लेता है कुछ। और रही बात, यदि उनके हेलीकॉप्टर खराब भी हो जाए, छोटे मोटे पुर्जे की जरूरत पड़े, तब भी मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उनकी वैल्यू इतनी खराब है, उनकी फेस वैल्यू इतनी खराब है कि उनको कोई पुर्जे भी नहीं देता है। यानी कि जो हेलीकॉप्टर थे उन्हीं को मॉडिफाई करके यूज करते थे। और जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ऐसे ही सेम इंडिया के जो बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत, उनकी भी डेथ हुई थी। तो जैसे इब्राहिम रईस की हुई है और उनके गवर्नर की हुई है। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जो इब्राहिम रईस है, इसको जो कि तेहरान का कसाई भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं तेहरान का कसाई, वो भी आज आपको बताते हैं। अब आपको नहीं पता होगा। तेहरान तेहरान जो ईरान की राजधानी है। और जब रईस 1988 में जो इनकी एंटी पार्टी थी, उनके जो पॉलिटिशियन के जो एंटी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको जेल में डलवा दिया था। और उसके बाद सभी को जो जेल में डलवाए थे पार्टी के लोग, उनको मरवा दिया था। यानी कि हजारों लोग उन्होंने मरवा दिए थे जेल के अंदर ही। ये पुष्टि अमेरिका ने भी पहले कर चुका है। इंटरनेशनली दबाव उन पे बहुत ज्यादा था, तब भी वो इलीगल काम करते रहते हैं, इतना प्रेशर होने के बाद भी। दूसरी तरफ जो जो ये इब्राहिम रईस है, जो राष्ट्रपति 2019 में बना, इससे पहले इसने बहुत बार एडवोकेट अदालत में बहुत काम किया, अलग अलग पोजीशन पे। 2019 में प्रेसिडेंट बना, उसके बाद भी ये इलीगल काम करता है। जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चलता रहता है, उसकी बैक स्पोर्ट पे ये इलीगल तरीके से उनको हथियार देता है, यानी कि यूक्रेन को हथियार देता है। यानी कि ये भी सेम पाकिस्तान की तरह काम करता है। जैसे पाकिस्तान किसी के साथ नहीं बनती, हमेशा नीचे नीचे उल्टे काम करता रहता है, ऐसे ही सेम ईरान का भी काम है, ये भी नीचे नीचे उल्टे काम करता रहता है। जो वहाँ के लोग हैं, जो उन्होंने